आगे क्या है, बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न, किंतु बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, एकादशधा। धा लगा देते ना प्रकार अर्थ में, 11 प्रकार के होते हैं ना बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर 5 और बाह्य प्रयत्न 11 दिखा रहे जी। विबारः संवारः श्वासो नादो घोषो घोषो अल प्राणो महाप्राण उदात अनुदात स्वरितश्चेत्। यही बता रहे कि 11 का नाम गिना दिए। क्या क्या है, विबार एक ना, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, कितने हो गए, 6 हो गए। आगे अल्प प्राण महाप्राण 6 2 8, उदात अनुदात स्वरित 11 हो गए ना। ऐसे बोलेंगे विबार, विबार ना बाह्य प्रयत्न, और संवार बाह्य प्रयत्न, श्वास बाह्य प्रयत्न, नाद बाह्य प्रयत्न, घोष बाह्य प्रयत्न, अघोष बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न और महाप्राण बाह्य, उदात बाह्य प्रयत्न, अनुदात बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ऐसे अलग अलग बोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। चलिए 11 गिना दिए, लेकिन अब उसी में बांटना है। 42 शब्द, 42 है ना वर्ण, तब 42 में किसका कौन कौन होगा तब बता रहे। खरो विवाराः श्वासा अघोषा। खर का खर, खर में कितने आता है, खर में 13 आता है ना। खर में कौन कौन, ये भी हम लोग को मालूम है। सभी का द्वितीय, सभी का प्रथम, स ये इनका बाह्य प्रयत्न क्या क्या बोल दिया, विवार, श्वास, अघोष, ये कर लिए। अघोष तो में लिखे विवार, श्वास, अघोष, ठीक। तो इनका हो गया। खर में अपना जितने आते हैं, मतलब 13 का। खरो कहाँ का रूप है, षष्ठी का है। ध्यान पर रखेंगे कि खर का, हिंदी में बोलेंगे कि खर में जितने आते हैं, खर का विवार, श्वास, अघोष नामक बाह्य प्रयत्न होता है। चलिए उसके बाद क्या लिख रहे हैं, हस। हस, हस में कितने आते हैं, 20 आते हैं ना। हयवर ल, और सभी का पंचम चतुर्थ तृतीय बराबर, ये हो गया 20 ना। तब 20 का क्या लिखे, संवार, नाद और घोष, ये होता है ना। ये कि हस में जितने 20 का ना, हस का संवार, नाद, घोष नामक बाह्य प्रयत्न होता है। चलिए 6 का तो बांट दिए, अभी 5 बचा है ना। 5 के लिए देखते हैं। प्राण अब देख रहे हैं ना, अल्प प्राण, महाप्राण। आगे क्या लिख रहे हैं, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। वर्गों का, वर्ग 5 वर्ग होता है ना, वर्गों का प्रथम तृतीय पंचम। तो हर वर्गों में 3-3 निकालना है। जैसे क में क होता है प्रथम, और तृतीय कौन होता है, ग और अंग ना। ये हो गया। तब वर्गों का, सभी वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम कितने होंगे, 15। और यण बोल रहा है, यण में कितने आते हैं, 4। तब 15 4 कितने हो गया, 20 हो गया कि, हाँ तो 19, कौन 20 बोले थे भाई, अरे 15 और 4 19 होता है ना। तो ध्यान रखेंगे। तब 15 प्लस यण है ना, यण बराबर होता है 4, बराबर हो गया 19। इनका होता है क्या, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और वर्गाणाम द्वितीय, हाँ सलश्च लिखे है ना, ध्यान पर रखें। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ लिखे है, ध्यान पर रखेंगे, द्विवचन। सलश्च महाप्राण, हाँ। तब वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ बराबर हो गया 10 हो गया ना। और सल में कितने आता है, 4। तो 13 कैसे हो गया भाई, 14 हो जाएगा ना। हाँ 10 4 14, ध्यान रखेंगे।
बराबर 14, तो 14 का होता है महाप्राण। चलिए इसी के अनुसार चलेंगे। भैमी ने अल्प प्राण में अच को भी लिए, हम लोग को ये दिए नहीं है तो इतना ही देखेंगे। और कितना बच गया? तो 3 3 6 और 2 8, 8 बाह्य प्रयत्न का तो बता दिए। और कौन बच गया? उदात अनुदात स्वर। तो हम लोग को जाते हैं अच है ना, अच बराबर 9 होता है, 9 का होता है उदात ना, उदात अनुदात और स्वरित। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि किसे मालूम चला है कि स्वरित। अरे अच की ही उदात अनुदात स्वरित संज्ञा होती है ना। कौन करता है? ऊंचाई उदात नीचे अनुदात। हाँ, तो उसे पता रहता है, ये तो पता है कि इसका होता है, ये बांट दिया गया इसका। ठीक, तो यही है जी। तो सब में देखा जाए तो टोटल आ जाएगा क्या? ये देखिए कि पहले ये देखिए ये कितना हो गया? 33 और 9 42, काम खत्म हो गया जी। इतना ही में आ गया। फिर इसको अल्प प्राण महाप्राण में फिर दोहरा दिए हैं इसको। ठीक, कि अल्प प्राण होता है 19 का और 14 का होता है कि क्या? महाप्राण। तो इस 19 14 कितना होता है? 33। 9 को छोड़ दिए, अच का प्राण नहीं बताए ना। तब भैमिकार ने लिखे हैं, और कहीं से उनको शिक्षा आदि में मिलता है कि अच का भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक, ये गिनाए नहीं है। हम लोग का व्याकरण में कोई ज़्यादा इसका उपयोग नहीं है, इसलिए वो गिनाए नहीं, चाहे जो भी हो। हाँ, कहीं नहीं बताए, ध्यान पर रखेंगे, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कोई पूछ भी दे तो ये कहना कि अल्प प्राण अचो का भी होता है। ठीक, लेकिन अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। चले आगे, यहाँ तक दिखाई जी। आगे कादयो मवसाना स्पर्शा, ये तो हम लोग पहले से क से म पर्यंत बराबर 25 को स्पर्श कहा जाता है ना। और यणो था, यण को अंतस्थ, यण जो है ना प्रथमांत है, अंतस्था भी प्रथमा का है, जस का रूप है। ध्यान पर रखेंगे कि जो यण है वो अंतस्थ होते हैं, मतलब यण को अंतस्थ कहा जाता है ना। यण में तो जानते हैं य व र ल आता है। और सल उष्माण, सल को उष्म कहा जाता है ना। सल में भी 4 आता है, स स स और ह। आगे अचह स्वरा, अच को स्वर कहा जाता है ना। ये क ख लिख रहे ना, पहले लिख दिए जी, अर्ध विसर्ग के सदृश लिखे। क ख इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जीवा मूल्य। क ख से पहले लिखे ना ऐसे अर्ध विसर्ग के सदृश, अर्ध विसर्ग नहीं है, उसके सदृश है जी। ध्यान रखेंगे कि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान है, न कि अर्ध विसर्ग है। ये आता है, इसको क्या बोलते हैं? विसर्जनीय थोड़े बोले, क्या बोलते हैं? जीवा मूल्य। ध्यान रखेंगे ठीक, कि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग के सदृश जो होता है उसको बोलते हैं जीवा मूल्य। आगे प फ लिख रहे हैं ना, नहीं होगा ना, वहाँ आएगा ना। निरिन पाही में प्रयोग करते ना, वेद में ज़्यादा होता है, वेद में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ध्यान रखेंगे। हैं कहाँ? प से बाद में कहा दिया, प से पहले नहीं दिया है। हैं देखा, मतलब ऐसा है ना, देखिए क ऐसा लिखा है और ख ऐसा नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है ना। ये बाद में जो अभी नया वाला पुस्तक में दिया। अच्छा अच्छा, मिस है तो किसमें नहीं है? हाँ, उसको बना लेंगे। प्रिंटिंग गलत है। हाँ, वो गलत हो गया है प्रिंटिंग। देखिए, हाँ, नए वाले में गलत हो गया है। ये यहाँ ना दे करके एक यहाँ दे दिया है इति, तो ये गलत है, वो यहाँ बना लीजिएगा। एक तो यहाँ बनाई है, यहाँ लिख दीजिएगा, और ख के बाद ऐसा लिखा है ना, उसको हटा देना है। ठीक, उसको हटा देना है। लीजिए कि प्रिंटिंग करते वक्त मान लिए, अरे लिखने वाला विद्वान जो है वो तो नहीं लिखा होगा, छापने वाला तो कोई होगा, उसको ध्यान हट गया होगा। सभी में सही है, खाली यहाँ प्रिंटिंग गलती हो गई। तो प्रिंटिंग तो किसी का मिस्टेक हो सकता है। चलिए ऐसा बना लीजिएगा कि
इधर वाला काट करके एक यहाँ रख देना है, नई पुस्तक जिसकी होगी उसमें। चले आगे। तो प फ से पहले जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, अर्ध विसर्ग के सदृश होता है, उसको उपधमानीय बोलते हैं। आगे अह इति अचह परऊ अनुस्वार विसर्ग, ये लिख रहे हैं। एक और पंक्ति दे रहे हैं कि अ के ऊपर और अ के ये दिए ना, ये इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसके विसर्ग बोलते हैं ना। तो इसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं कि इति अचह परऊ अनुस्वार विसर्ग, ये जो अनुस्वार है, ये विसर्ग है, ये अच के पर माने जाते हैं। पर समझ है ना, इधर माना जाता है, अ के ही नहीं लिखा जाएगा। ये तो दिखाने के लिए दृष्टांत मात्र है, नहीं तो हरि ही लिखते हैं ना। हरि ही, हरि ही में ये विसर्ग किससे पर है? हरि ही से ना, तो अच में आता है। तो अच ये दिखाने के लिए, पूरा अच को तो नहीं दिखाना है। तो शुरू में अ आया था, इसलिए अ के ऊपर दिखा दिए। ये ना कि अ के ऊपर होता होगा और अ के बाद में ये होता है, उसको विसर्ग कहेंगे। पूरे अच बोल रहा है कि अच से लिख दिखाने के कि ये बिंदी जो है, इसको नाम, इसका नाम क्या है? अनुस्वार। और ये दो बिंदी होता है, इसका नाम होता है विसर्ग। ये कहाँ होता है? अच से पर को होता है। मतलब अच का ये भेद नहीं है, ध्यान पर रखेंगे। लेकिन लिखने के लिए तो पर में तो लिख दिए, लेकिन इसको ऊपर लिखते हैं। लेकिन ये माना जाता है यहाँ पर में, पर समझे ना, बाद में माना जाता है, लिखा जाता है ऊपर। और ये कहाँ होता है? पर में होता है कि कहाँ होता है? वो कुछ नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, ये तो आकार का ही भेद है, ध्यान रखेंगे। हाँ, हिंदी वाले में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, लेकिन ना, ये तो दूसरा वर्ण है जी, ये पर में माना जाता है, यहाँ पर में मतलब बाद में। लेकिन ये कुछ चीज नहीं है, ये तो अ का ही भेद होता है। ये इसका, ये कहानी इसका हुआ। आगे चलते हैं कि ये करना है, तो ये याद रखेंगे कि ये कितने कौन में होता है, कितने कौन में होता है। बाह्य प्रयत्न का भी याद रखेंगे ना। खर, खर को क्या होता है? विवार श्वास अघोष। और हस का क्या होता है? संवार नाद घोष ना। अल्प प्राण किसका होता है? वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण का अल्प प्राण होता है, और वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ और सल का महाप्राण होता है। और उदात अनुदात स्वरित तो हम लोग जानते ही है कि इसका होता है ना। ये रटे रहेंगे तब होगा कि पता चलेगा, ये नहीं तो पता नहीं चलेगा। माँ का शब्द बाह्य प्रयत्न, माँ का बाह्य प्रयत्न बोलिए, माँ का बाह्य प्रयत्न टोटल गिन कर बताइए क्या? हाँ, एक तो हो गया अल्प प्राण। आगे बोलिए, जल्दी बोलिए। अल्प प्राण, आगे अरे बाह्य प्रयत्न इसका कौन होता है? कोई पूछे मकार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? जैसे मकार का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है भैया? मकार का तो स्पृष्ट होता है। वैसे ही कोई पूछ दिया कि मकार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो एक तो अल्प प्राण और कुछ होता है ना। अरे देखना था, हस में आता है कि खर में आता है? तो हस में आता है जी, कि खर में? हस तो संवार नाद घोष भी होता है। संवार नाद घोष अल्प प्राण, सही है। 4 होता है इसका कि मकार का बाह्य प्रयत्न, संवार नाद घोष और अल्प प्राण। ऐसे करेंगे तब जा करके होगा ना, ध्यान पर रखेंगे। क का बोला है, क का बोलिए। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्प प्राण विवार श्वास। हाँ, अल्प प्राण विवार श्वास अघोष। क्योंकि अल्प प्राण तो मालूम है, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्च अल्प प्राण। तो ये वर्ग का प्रथम है, तो अल्प प्राण हो गया। और ये देखना था कि खर में आता है कि हस में आता है? तो खर में आता है ना। तो खर का क्या है? विवार श्वास अघोष। तो यही हो गया, विवार श्वास अघोष और अल्प प्राण होता है। मालूम चल रहा है ना। भ का कौन बोलिए? भ का क्या होता है? भ का बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार श्वास। हाँ, विवार श्वास अघोष। और प्राण कौन होता है? महाप्राण। ठीक, तो महाप्राण इसका महाप्राण। और विवार श्वास अघोष, विवार श्वास अघोष छोड़ दीजिए। सही है कि गलत है? वो ये बोले
महाप्राण और विवार श्वासोच्छ्वास भ क प फ ब भ का होता है। सही है कि गलत है? हैं? नहीं मालूम चलता है? ये हस में आता है कि खर में आता है? हस में। तो हस में आता है तो हस का क्या होता है? संवार नाद घोष होता है ना। और महाप्राण तो सही है। ध्यान रखें, वो गलत बोल दिए कि इस पर अपने से ध्यान रखेंगे तो हैं। अरे तो वो देखना है ना हमको, इधर नहीं भ पर नहीं देखना है, पहले वो मिलाना है कि हस में आता है कि खर में आता है। तो हस का तो जानते हैं, हस में अगर आएगा तो संवार नाद घोष, खर में आएगा तो विवार श्वास घोष, और प्राण तो सरल है तो उसमें ये ध्यान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा। हैं? हाँ, खत्म करें तो बोला स का बताइए कि क्या होता है बाह्य प्रयत्न। ये स है। हाँ, हस हमको नहीं बोलना है, इसका बाह्य प्रयत्न कोई पूछेगा क्या होगा तो हस बोलेंगे। और क्या होता है? हाँ, संवार नाद घोष और महाप्राण। हस में आता है सकार? नहीं आता है, खर में आता है। तब कैसे बोल दिए है? वो ध्यान देखना चाहिए ना। बोला ना कि पहले देखा कि खर में आता है कि किस में आता है। हाँ, तो खर में आता है तो विवार श्वास घोष होगा ना। तो ध्यान पर ऐसे जाकर के इसको खत्म किया। पाठ ज्यादा नहीं चलाया, लेकिन इसको लगाइए ठीक कि बाह्य प्रयत्न किसका, अपने से एक एक वर्ण लिख करके इसका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अभ्यंतर क्या होता है।